सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 74 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बहुत शोर किया मुझ ऊपर, रोए रोए कहे वचन, अपनाइत अपनी जान के, मोहे खेल दिए द्वार वतन। मुझे समझाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए, द्रवित होकर रो रो कर मुझे उपदेश दिए। उन्होंने मुझे अपना समझकर मेरे लिए परमधाम के द्वार भी खोल दिए। क्यों कर कहूँ मैं हेत की, जो धनिये किए भांत भांत, जगाई धाम देखावने, कई विध करी एकांत। सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझ पर विविध प्रकार से प्रेम की वर्षा की। उनकी इस असीम कृपा का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। उन्होंने मुझे अखंड परमधाम का अनुभव करवाने के लिए मेरी आत्मा को जागृत किया तथा मेरे साथ एकांत में कई चर्चाएं की। जिन सो सब विध समझिए, ऐसी दे मोहे शुद्ध, शास्त्रों आगू यो लिखिया, धनी ले आवसी जागृत बुद्ध। उन्होंने मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान की जिससे पूर्व का संबंध सहज ही समझ में आ गया। धर्मशास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ था कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जागृत बुद्धि लेकर अवतरित होंगे। अनेकों लिखी निशानियाँ करावने हमारी पहचान, जाने सब कोई सेवे इनको, कई किए साख निशान। शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टियों के आगमन की बातें संकेत में लिखी गई थी। वह सब हमारी पहचान करवाने के लिए ही किया गया था, जिससे संसार के लोग ब्रह्म सृष्टियों की सेवा कर भवसागर पार कर सकें। यो कई विध समझाई दुनिया, देने हम पर ईमान इसक, धनी नाम किताब दे अपनो, मुझे बैठाई कर हक। इस प्रकार सतगुरु धनी ने संसार के लोगों के मन में ब्रह्म अंगनाओं के प्रति विश्वास स्थिर करने पर प्रेम पकड़ प्रकट करने के लिए उन्हें विविध प्रकार से समझाया तथा शास्त्रों में उल्लेखित प्रमाणों के अनुसार अंत समय में आविर्भावत विजयाभिनंदन बुद्ध तथा इमाम मेहंदी का पद देकर मुझे परमात्मा के समान बैठा दिया। कई दिन सुनाई मुझको श्रीमुख की चर्चा, और सबे विध समझी, पर लग्या न कलेजे घा। सतगुरु ने अपने स्वमुख से मुझे कई दिनों तक विविध प्रकार से तारतम्य ज्ञान समझाया। उस दिन मैंने भी सभी बातें समझ ली, किंतु हृदय में उनकी चोट नहीं लगी। 14 भवन के जो धनी, विश्व पूजत सब ताएं, ए सुध नहीं काहू को, कोई और है इब्तदाए। 14 लोगों के मानव भगवान विष्णु को ही ब्रह्म मानकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि भगवान विष्णु से भी परे मूल में कोई परम सत्ता विद्यमान है। त्रिगुण इस ब्रह्मांड के, तिनको भी ए शुद्ध ना है, कहाँ से आए हम कौन हैं, कौन इन जीनी माँ हैं। इस ब्रह्मांड के स्वामी कहलाने वाले त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी यह ज्ञात नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं तथा इस संसार की में किसकी सत्ता है। महाविष्णु सुन्न प्रकृति,
निराकार निरंजन एकाल द्वैत को कोहे, ए भी शुद्ध नहीं त्रिगुण। महाविष्णु प्रकृति, शून्य, निराकार और निरंजन आदि को समाप्त करने वाला महाकाल कौन है तथा द्वैत कहाँ तक है? इतनी शुद्धि भी त्रिगुण को नहीं है। प्रलय पैदा की शुद्ध नहीं, तो ये क्या जाने अक्षर। लोक जीमी आसमान के, इनकी यहाँ बीच नजर। इनको जब उत्पत्ति और प्रलय की भी शुद्धि नहीं, तो वे अक्षर ब्रह्म के विषय में भला क्या जानेंगे। इसकी दृष्टि तो स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तक ही सीमित है। अक्षर स्वरूप के पल में ऐसे कई कोट इंड उपजे, पल में पैदा करके फिर वाही पल में खपे। अक्षर ब्रह्म के पल मात्र में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वे उनको पल मात्र में उत्पन्न कर दूसरे ही पल मिटा भी देते हैं। ये जो न्यारा पार ब्रह्म, इनकी भी करी रोशन। ये जो अक्षर अद्वैत, भी कहे तिनके पार वचन। जो अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत है, सतगुरु ने उनको भी प्रकट कर दिया। ये अक्षर ब्रह्म ही स्वयं अद्वैत है, किंतु उनसे भी परे परमधाम की बात सतगुरु ने मुझे समझाई है। सो अक्षर मेरे धनी के, नित आवे दर्शन। ये लीला इन भांत की, इत होत सदा वर्तन। ऐसे अक्षर ब्रह्म भी मेरे धनी के दर्शनार्थ नित्य प्रति आते हैं। अक्षरातीत की किशोर लीला परमधाम में नित्य निरंतर चलती रहती है। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इशक वरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं, जो किन विद केल करत। अक्षरातीत धनी के रंग महल में निरंतर प्रेममयी लीलाएं होती है। अक्षर ब्रह्म को भी वह शुद्धि नहीं है कि अक्षरातीत धामधनी कैसी लीला करते हैं। सो धाम वतन मोहे कर दियो, मेरो अक्षरातीत धनी। ब्रह्म सृष्टि मिने सिरोमन, में भई सुहागनी। मेरे धाम धनी सतगुरु ने मुझे सब शुद्धि देकर जागृत किया और परम धाम की सभी निधि प्रदान की। इस प्रकार धनी ने मुझे ब्रह्म सृष्टियों का शिरोमणि बना दिया और मुझे धाम धनी की अर्धांगिनी होने का अनुभव करवाया। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 74 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।